नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पुत्र ओम प्रकाश माहेश्वरी निवासी प्रेमपुरी थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर, जिसकी हिस्ट्री शीटर 67A है, जिसके द्वारा अपराध से अवैध धन अर्जित कर अपने पिता, पुत्र, भाई, पत्नी व भांजे मामा के नाम से खरीदी गई करीब 10.20 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में जब्त किया है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के एसपी संजीव सुमन ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रवेश वार्ता करते हुए बताया कि माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा HS नंबर 67A प्रदेश स्तर पर पंजीकृत गैंग ISA का लीडर है। इस गैंग में कुल 36 अपराधी इसके सदस्य सहयोगी है। जीवा वर्ष 1995 से लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा है, जिसके विरुद्ध हत्या, रंगदारी, लूट, हत्या का प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में 25 अभियोग पंजीकृत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो जितने भी माफिया हैं, जितने भी शहर के ज़िले के माफिया हैं, उन सब पे कठोर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में 3 मुख्य माफिया थे। एक मीनू त्यागी गैंग, उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया गया। मीनू त्यागी का यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरे जेल पे प्रशासनिक आधार पे किया गया, जहाँ पे वो अभी निरुद्ध है। दूसरा सुशील मूच की बहुत सारे केसेस में हम लोग पैरवी कर रहे हैं लगातार। सुशील मूच यहाँ से भागा हुआ है, भगौड़ा घोषित है। सुशील मूच की बहुत सारी संपत्तियाँ, लगभग 90 करोड़ की संपत्तियाँ राज्य के फेवर में हम लोगों ने कुर्क कर ली हैं। उन सभी पे आज की डेट में सरकार ने अपना 14(1) की कार्रवाई कर रखी है। तीसरा जो प्रमुख गैंगस्टर था यहाँ का जीवा की अभी हाल में ही वहाँ लखनऊ में हत्या हुई है। उस जीवा की बहुत सारी संपत्तियाँ हम लोग बहुत पहले से खंगाल रहे थे। उस क्रम में हम लोगों ने लगभग उसके अपने पैतृक गांव शामली में और उसके आसपास और मुजफ्फरनगर और अन्य प्रदेश और जनपदों में हमने उनकी जो संपत्तियाँ खंगाली, तो लगभग 10 करोड़ की संपत्ति, जिस पे हम लोग अभी तक लगा पाए हैं पता कि वो आपराधिक तरीक़ों से अर्जित की गई है। इन सब 10 करोड़ की संपत्तियों को हम लोग अभी कुर्क कर रहे हैं सरकार के फेवर में। और इसके अलावा कुछ संपत्तियां जो जब सुशील मूच पे एक्शन किया गया, सुशील मूच के जब एक्शन हुआ उसके बाद से हम लोगों ने, जब हम इन संपत्तियों में घुसे तो हमें पता चला कि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, उनको रफा दफा करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र किए हैं, कुछ लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ बेचे हैं ताकि वो संपत्तियाँ गवर्नमेंट कुर्क ना कर पाए। मैं ऐसे लोगों को आप लोगों के माध्यम से ये स्पष्ट चेताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप उनको बेच लें, आप उसको ट्रांसफ़र कर लें, कुछ भी कर लें। ये पेपर ट्रेल और ये बैंक ट्रेल ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ही आसानी से पता लगता है, और आप कुछ भी कर लें, आप उस संपत्ति को नहीं बचा पाएंगे। वो संपत्ति आज नहीं तो कल सरकार अपने फेवर में कुर्क करेगी। सीधा मैसेज है, जितने भी अपराधी हैं, आप गलत काम करेंगे, आप कभी भी लॉ के अगेंस्ट काम करेंगे, आप कभी भी उस प्रोसीड्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी उस गलत ढंग से अर्जित संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाएंगे। हम इंश्योर करेंगे आप उसका उपभोग ना कर पाएँ। अभी ये 10 करोड़ की संपत्ति हम कुर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जो संपत्तियाँ इस तरह से ट्रांसफ़र की गई हैं, कुछ हमें पता चला है दिल्ली में है, हम उन पे काम कर रहे हैं। इनके लीगल एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। लीगल एस्पेक्ट्स पे काम करने के बाद हम उन संपत्तियों का भी किस तरह से गवर्नमेंट कब्जे में लेना है, बड़ी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को भी अपने कब्जे में लेंगे, ताकि जितने भी अपराधी हैं, जो भी जिनके मन में भी अपराध करने की थोड़ी सी भी इच्छा जागृत होती हो, वो कम्प्लीटली मर जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में रहना है, अपराध नहीं करना है। अपराध मत कीजिए, सही ढंग से अपना काम कीजिए, सही ढंग से अपना जीवन यापन कीजिए, तब तो आप प्रगति करेंगे, वरना आप उन्नति प्रगति नहीं कर सकते।